तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शॉकवेन से, जिसके सामने आत्मा थी। उन दोनों की आत्मा जिसको शॉकवेन ने जान से मारा था। अब ये आत्मा से सवाल पूछता है सबसे पहले मिनिस्टर शाओ से, बता यार मुझे ये बता तुझे कब पता चला था इस कांड के बारे में। तो वो भी कहता मुझे तब पता चला था जब योंग शियोंग सिटी में वापस आया, चोरी चुपके से राजा से मिला, राजा को सारी बात बताई। राजा ने मुझे अकेले में बुलाया और मुझे सारी बातें बताई और बोला कोर्ट में तू नाटक करने का। तो मैंने कोर्ट में अच्छे से नाटक यहाँ पे कर दिया। तो शॉकवेन भी कहता तुझे कितना डिटेल में पता है। ये भी कहता मुझे इतना पता है कि बस वो मिला हुआ था अपने भाई के साथ और उसके साथ मिलकर मैंने ये कांड यहाँ पे किया। तो शॉकवेन भी लाइक ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं जो ऑलमोस्ट मुझे पता है, मुझे और ज़्यादा अंदर की बातें यहाँ पे जानना है। योंग शियोंग तू मुझे बता, तुझे पता था ना सिटी के बारे में कि ऐसा होने वाला है। वो भी कहता या मुझे मालूम है। शॉकवेन भी कहता बहुत बढ़िया, तो मुझे पूरा डिटेल में बता अच्छे से कि एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ से क्या कैसे स्टार्ट हुआ था। तुझे क्या पहले से पता था कि जिन भाई अर्थ सेट के लीडर के साथ और विच सेट के बंदरों के साथ मिला हुआ है। वो भी कहता है यस मुझे पता था। और राजा के बारे में, राजा स्टार्टिंग से मिला था, ये तुझे पता था। वो भी कहता राजा और जेन भाई इन दोनों ने मिल के प्लान बनाया था सिटी को मारने का। शॉकवेन भी लाइक अच्छा तो मेन राजा का ही दिमाग था इसके पीछे। यार अगर वाकई में लोग का मर्डर करना था, आत्मा चाहिए था, बैटल स्टार्ट कर देते, जंग स्टार्ट कर देते, उससे भी तो काम हो जाता। योंग शियोंग कहता नहीं यार अगर जंग यहाँ पे करते तो जंग करने में भी बड़ा टाइम लगता और उसमें मरेंगे फिर क्लियर होगा, फिर मरेंगे फिर क्लियर होगा, फिर मरेंगे फिर क्लियर होगा। ये लफड़ा हमको नहीं चाहिए था, हमको एक बार में कई सारी आत्मा चाहिए थी। तो सिटी को तबाह करना यही सही उपाय था। तो शॉकवेन भी लाइक यस इसका अनुमान हमको पहले लग गया था, किसी रीज़न के चक्कर में उन्होंने जंग ना करने के बदले मासूम लोग को यहाँ पे मारना। तो ये तो सच हो गया। उससे मुझे याद आया राजा का भी मकसद था ना, राजा ने जिन भाई के साथ मिलकर प्लानिंग की थी ना, लेकिन क्यों ऐसा करने से राजा का क्या फ़ायदा। तो बोला जाता है कि वेल जो जिन भाई यहाँ पर है ना एक बार सेकंड रैंक पे चले जाएंगे ना तो उनको सुपरवाइजर का टाइटल यहाँ पे मिल जाएगा। रॉयल फैमिली को वैसे भी इंपॉर्टेंट आदमी थे लेकिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सेकंड रैंक पे जाने के बाद। दुनिया में ऐसे कम ही बंदे बचेंगे जो इनके दोनों भाइयों के साथ ना पंगा यहाँ पे ले सके। ये राजा का पहला सपना था करवाने का और अपने भाई को इस लेवल पे पहुँचाने का। और दूसरा उनको सोल पिल चाहिए था जो आत्मा द्वारा बनाई जाती है। तो शॉकवेन भी लाइक अच्छा दोनों के दोनों भाई है ना पिल के पीछे थे। याद है ना एक पिल बना था ब्लड पिल जो एंड में उन लोगों ने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड यहाँ पे कर लिया था। दो नहीं कई सारे हिस्से हो गए थे, हर एक बंदे को मिला था। उसके अलावा एक और पिल था सोल पिल, वो शॉकवेन के हाथ में नहीं लगा था। तो ये हमारे शॉकवेन के दिमाग में आता है दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया था, एक ब्लड पिल रखेगा और ब्लड पिल से सेकंड रैंक पे जाएगा और दूसरा भाई यानी राजा सोल पिल यहाँ पे रखेगा। रही बस सोल पिल, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बुड्ढे जी लियन से पूछना पड़ेगा सोल पिल किधर है। वो भी कहता सोल पिल मेरे पास था, मेरे को यहाँ पे मिला था जो मैंने राके राजा को यहाँ पे दे दिया। तो शॉकवेन भी लाइक यस अचानक से बैटल के बीच में एक छोटा सा कांड हुआ था, सारी की सारी आत्मा जमीन में जा रही थी, जमीन में जाके सोल पिल यहाँ पे तैयार हो गया था। वो सोल पिल मुझे लगा भाई शायद अर्थ सेट के लीडर ने या किसी और ने ले लिया होगा, मुझे क्या पता कि भाई इसने लिया था और इसने लेके राजा को यहाँ पे दे दिया। वो भी गजब यहाँ पे लफड़ा हो गया। उससे मुझे याद आया ये जो राजा है कि राजा भी अर्थ सेट के लीडर के साथ मिला हुआ है। तो वो भी कहता है डोंट नो, आई रियली डोंट नो। फिर शॉकवेन ये कहता है सोल पिल क्यों चाहिए राजा को, ये भी कहता है डोंट नो। शॉकवेन भी लग साला स्टार्टिंग में सारे सवालों का जवाब दे रहा था, अब बात बात पे आई डोंट नो यहाँ पे किया जा रहा है। हाँ वो जो था भाई काओ उससे पूछता है, काओ नहीं भाई इसी से पूछता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं। वो भी कहता है नहीं। शॉकवेन भी लाइक अरे यार मुझे लगा भाई जेन भाई का आदमी है उसके साथ मिलकर इलीगल काम करता है, पैसे वैसे तो होंगे नहीं है क्या। उससे मुझे याद आया मिनिस्टर काओ तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। वो भी कहते हैं या मेरे पास है ना 13 टोटल अलग अलग घर है और हर घर में मैंने थोड़े थोड़े अपने ज़िंदगी भर की सेविंग छुपा के रखी है, पेंटिंग के नीचे, कॉलीग्राफी के नीचे और बड़े बड़े जो कमाल कमाल के कीमती चीज़ें ना उसके नीचे। तो शॉकवेन भी लाइक यही तो मुझे चाहिए था, अब ये मर गया है तो इसके घर में पैसे रख के क्या करेगा, अब वो पैसा मेरा हो जाएगा। तो शॉकवेन भी कहता है लेकिन एक घर है जो मेरे अंडर में जहाँ पे तुम जा सकते हो, लेकिन जो बाकी घर है ना वो मेरे अंडर में नहीं है, वहाँ पे जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो शॉकवेन भी लाइक अरे यार चला गया 12 घर मेरे हाथों से, क्या बेकार हो गया, डोंट वरी मौका देखूंगा और अपने अंडर में ले लूंगा। अभी जाकर नंबर 2 से मिल लेता हूँ। दरवाज़ा ओपन करता है, वहाँ से कोई जाती औरत, हमारा मेन कटा भी लाइक हेलो बाय, चल के आ रहा था यार यहाँ पे, तुम कैसी हो। वो भी कहती बढ़िया हूँ।
शौकवन कहता राजा ने अपने आप को सेल्फ कॉन्डेम कर लिया है और पब्लिक को सारी सच्चाई यहाँ पे पता चल गया है, तो टेंशन ना लो, हम लोगों ने जिसने मिल के मारा था ना उनको, अब हमारे पे कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगेंगे, ना हमारे साथ कुछ बुरा यहाँ पे किया जाएगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और बाई चांस राजा ने ऐसा ना किया रहता तो भी इसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने वाला था। हेवन सेठ की ये लड़की है और क्या सेठ है, और सेठ का जो लीडर है उसकी औकात राजा जितनी या राजा से कह लो बढ़कर है, तो वो एक बार अपनी औकात पे आ गया, राजा के साथ लड़ लिया तो ऐसे भी लफड़ा हो जाता। यानी इस लड़की को पहले से टेंशन नहीं था, इसके सेठ का लीडर इसको बचा ही लेता, टेंशन मेरे को ही था। वो भी कहती ओके ठीक है हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। शौकवन भी लाइक निकलो यहाँ से। अरे यार ये क्या बात हो गई यार, अरे मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया था, सॉल पिल, ये सॉल पिल के यूजेस और क्या क्या यहाँ पर होते हैं। वो भी कहती है सॉल पिल के यूजेस, साला अब ये पिल के बारे में ज्ञान लेने के लिए मेरे से आया। आई हैव नो आइडिया कि उस पिल के और क्या क्या यूजेस यहाँ पर होते हैं। तो शौकवन भी लगा अच्छा राजा को भी पिल चाहिए था, पिल राजा को मिल भी चुका है, तो आई डोंट नो यार साला यहाँ पे क्या कर लेगा, अगर यूजेस पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। ये भी कहती है यार लेकिन नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ, तो वो वाई वहीं पे थी, वो भी कहती सॉल पिलना या ये मुझे उसके बारे में आइडिया है, जहाँ तक कि मुझे याद है जो सीनियर सॉन्ग है मेरे हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उन्हें बोला भी था कि कई सारी आत्मा का यूज़ करके एक सॉल पिल बनाया जा सकता है, उसी सॉल पिल द्वारा हम किसी और को जिंदा कर सकते हैं। जैसे ये आइडिया हमारे लीडर को पता चला, लीडर ने बोला भाई ये कैसा बेकार तरीका है जिसमें कई सारे बंदे लोगों को मारकर एक बंदे को जिंदा यहाँ पे कर सके, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, किताब वगैरह में डिटेल लिखकर किताब को कहीं साइड में रख दिया। तो ये दोनों कहते हो किताब किधर है, हमें किताब के पास जल्दी से लेके चलो। तो वो भी कहती है अरे तुम दोनों तो पीछे ही पड़ गए, वो किताब हमारी स्पेशल लाइब्रेरी में रखी हुई है जहाँ पे इनर डिसाइपल लोग जा सकते हैं, तुम नहीं जा पाओगे। तो शौकवन लालच दे देता है कि भाई चिकन कौरमा मिलेगा भरपेट। वो भी कहती है तो चलो जल्दी से लाइब्रेरी में आ जाते हैं, लेकिन किधर है किताब, फक मुझे याद नहीं आ रहा, रुको यार मैं भी पता करके आई। वो पता करने के लिए निकल जाती है, उतने में ध्यान चल जाता किसी और किताब पर है, जिस किताब के अंदर डेमोनिक बिस्टों के बारे में लिखा हुआ था, अलग अलग बिस्टों के बारे में लिखा था, जिसमें उसे ड्रैगन के बारे में लिखा हुआ था, द ग्रेट, द मैजेस्टिक ड्रैगन, द बेस्ट एवर खूंखार। तो शौकवन भी लग सच्ची में जहाँ तक कि मुझे याद है भाई वो तो बस प्यार से मेरी ओर देखे जा रहा था, कहीं से भी एकदम खूंखार डरावना तो नहीं लग रहा था। और इस किताब में लिखा हुआ है कि वो ना राजा लोग का जो पल एनर्जी होता है ना नॉर्मली उस पर डिपेंड होता है, तभी वो तो रॉयल फैमिली के पास यहाँ पे रहता है। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है वो देश का जो फॉर्चून है ना उससे भी धीरे धीरे डाइवोर करता है, यानी अगर देश का पूरा फॉर्चून डाइवोर हो जाएगा तो देश बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। यार ये तो और भी ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर है ना यार, फक यार। फिर राजा लोग उस ड्रैगन को अपने पास क्यों रखते हैं, उसको भगा कहीं को यहाँ पे नहीं देते हैं, इसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है क्या। उतने में वाई आ जाती है और कहती ये लो मुझे किताब यहाँ पे मिल गया। तो शौकवन किताब यहाँ पे रीड करता है, लेकिन किताब में कुछ खास डिटेल यहाँ पे नहीं था, क्योंकि उस लड़के ने बस एक्सपेरिमेंट किया था, वो ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, बॉडी बनाना, बॉडी को कैसे जिंदा करना। अगर आपको याद होगा, याद है ना एक एल्केमिस्ट लड़का यहाँ पे था, सॉन्ग उसका नाम है, शौकवन को देखते ही दीवाना हो जाता है, अपना मास्टर यहाँ पे मानता है। हाँ तो वो बेसिकली उसी का किताब था, लेकिन किताब की जो रिसर्च है ना नॉर्मल है, इससे कुछ खास डिटेल यहाँ पे पता नहीं चलेगा। जो डिटेल है ना मुझे बुड्ढे झील यहाँ से ही पता यहाँ पे चलेगा। उससे मुझे याद आया मेरी फैमिली, यार मैंने फैमिली वाले को भी बाहर छुपा दिया, उनको भी लाना है, अब टेंशन नहीं है, अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, तो फैमिली वाले भी सेफ यहाँ पे रहेंगे, जाकर उनको लेकर आता हूँ। और अपनी प्रिंसेस वो जेन भाई की बीबी यार उसको भी लाना है, उसको कैसे भूल जाऊँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।